Hello dear students, how are you? I hope you all are very well. अब से हम लोग पूरे एक नेमिंग रिएक्शंस की सीरीज़ देखेंगे जिसमें हम लोग फर्स्ट 11th का हाइड्रोकार्बन का है नेमिंग रिएक्शन है जो कि वुड्स रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ओके, दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखेंगे ना हम लोग, तो 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है, मीन्स 2 मोल्स ऑफ alkyl halide reacts with dry ethereal solution of सोडियम। कहता है 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद ड्राई इथेरल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड फॉर्म अल्किन। अल्किन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हो गया, सपोज CH3Cl है और 2 मोल हम लोगों ने Na ले लिया। सोडियम, भाई हमें मालूम है सोडियम की वैलेंसी, जो सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो एक Cl को ही लेके निकल पाएगा। 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने लिया है, तो हम 2 मोल जो है वो सोडियम पे ले लेते हैं। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा। ये सपोज ये दिस हो गया, Cl है, CH3 हो गया। ओके, और यहाँ हमने रख दिया क्या, ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथरल क्यों लेते हैं, तो ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मॉइस्ट फॉर्म में होएगा, एक्वस होएगा, तो हम तो एल्केन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो है वो कहीं ना कहीं एल्केन बनने की जगह अल्कोहल बन जाएगा। देयरफॉर वी विल टेक ड्राई ईथर। ओके, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ से Cl निकल जाएगा आपका 2NaCl के फॉर्म में, तो ये दिस हो गया 2NaCl बाहर निकल गया। और क्या देखोगे आप, CH3 जो है वो मिलके इथेन बना देगा। क्या बना देगा, इथेन। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज इथेन। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लें, अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया, जैसे अगर हम सपोज हम ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, इथाइल क्लोराइड हो गया C2H5Cl है, और ये हम लोगों ने सोडियम ले लिया, और ये जो है वो Cl C2H5 हो गया। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड। ओके, या आप उसको जो है वो क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं। दिस हो गया एग्जैक्टली। फिर वैसे ही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होएगी, ड्राई ईथर की जो है वो प्रेजेंस होएगी, और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से जो है वो ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और C2H5 C4H10 बन जाएगा। C4H देखोगे आप तो C4H10 हो जाएगा, जिसको हम लोग देखें C4H10 हो जाएगा दिस। या इसी को अगर हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 है, CH2 है और CH3 हो गया। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटेन। गॉट इट, इस तरह से है। अब अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें, कि इसकी मैकेनिज़्म कैसे होती है, तो देखो आप, जनरली क्या है कि ये जो वुड्स रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज़्म प्रॉपरली नोन नहीं है। कहीं पे आयनिक फॉर्म में ले जाते हैं, और कहीं जो है वो एक तरह से फ्री रेडिकल के फॉर्म में
प्रपोज किया गया, 2 मैकेनिज़्म को प्रपोज किया गया है, लेकिन हम लोग जो है वो देखते हैं मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल के वे में। कुछ बुकों में देखोगे तो बताया गया है कि मैकेनिज़्म जो है प्रॉपर्ली नोन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सपोज ये RX से हो गया, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप तो स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं, लेकिन अगर रेडिकल्स के फॉर्म में देखेंगे हम लोग तो ये दिस हो जाएगा, ठीक है। सपोज ऐसे हो गया, ओके। अब आप क्या देखोगे, ऐसे 2 मोल्स है, ठीक है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब ऐसे ही देखो तो ये जो R है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, देखोगे आप तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रखा, और दिस हो गया क्या, अल्केन। अच्छा, सोडियम के पास मालूम है हमको, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट पे, और ये हैलोजन मान लो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो इसने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, और ये क्या हो जाएगा, ये NaX हो जाएगा, ठीक है, NaX हो जाएगा। तो जनरली हम फ्री रेडिकल को लेके चलते हैं, लेकिन अलग अलग बुकों में थोड़ा सा इसके लिए जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट चलता है, आयनिक फॉर्म में और फ्री रेडिकल फॉर्म में, दोनों में बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी मैकेनिज़्म भी देख ली, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कुछ और एग्जांपल्स अगर लें वुर्ज रिएक्शन में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए कि जो वुर्ज रिएक्शन है ना, वो प्रोडक्ट अगर इवन नंबर में बनने वाला है तो बेटर यील्डिंग होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, अच्छा यील्डिंग में हमको प्रोडक्ट मिलता है व्हेन even number of carbon present in product, ओके। इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो बेटर रिजल्ट हमें जो है वो मिलता है। अगर ये ऑड हो जाए, इफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम obtained in प्रोडक्ट, अगर हमको ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है, तो ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है तो जो रिजल्ट है हमारा वो बेटर नहीं होता है। तो वही है, इफ़ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑब्टेन इन प्रोडक्ट देन मिक्सचर ऑफ अल्केन ऑब्टेन, तब आप क्या देखोगे, मिक्सचर ऑफ अल्केन ऑब्टेन, अल्केन्स का जो है पूरा का पूरा एक हमको जो है वो मिक्सचर मिलता है, ओके, पूरा मिक्सचर मिलेगा। तो वही है मिक्सचर ऑफ अल्केन ऑब्टेन्ड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ अल्केन ऑब्टेन। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें ना, तो सपोज दिस हो गया, CH3 है, Cl है, CH3Cl है, हमने 2Na किया, ठीक है, और यहाँ हमने क्या ले लिया, यहाँ हमने ले लिया सपोज C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl ले लिया। अब अगर हम प्रोडक्ट की तरफ चले ना, तो अब कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 मोल जो है वो ये हमारा मिथाइल क्लोराइड जो है या क्लोरोमीथेन है, ये 2 मोल आपस में कंबाइन करके इथेन बना सकता है, इथेन की भी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। यहाँ पे जो है C2H5Cl जो है ये 2 मोल कंबाइन करके ये ब्यूटेन बना सकता है, ठीक है, ब्यूटेन बना सकता है। आप देखोगे तो C4H10 की भी पॉसिबिलिटी है, ओके, ये भी बन सकता है। या इन दोनों के एक एक मोल कंबाइन करके जो है वो प्रोपेन भी बन सकता है। तो प्रोपेन देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, ओके। तो इन सभी की पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर ऐसे बनते हैं ना, तो हमें तो एक एल्केन चाहिए जो कि अच्छा अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है। दैट्स वाई क्या है कि जो वुर्ज रिएक्शन है वो वुर्ज रिएक्शन इज़ बेटर फॉर द यील्डिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, गॉट इट, ओके। चलिए कुछ और अगर एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और देखें हम, अगर देखो आप एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हो गया सपोज दिस हो गया, ये हमारा
ये है साइक्लिक कंपाउंड है इस तरह से, ओके, साइक्लिक कंपाउंड है। और यहाँ पे एक लगा है क्या, Cl, और यहाँ पे भी लगा है क्या, Br, सपोज दिस है। और इस ये रिएक्शन है, हमें Na ड्राई ईथर से रिएक्शन करानी है, Na ड्राई ईथर है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो दिस है ना हमारा कंपाउंड, ये जो हम देख रहे हैं, अगर देखो आप तो ये क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है, 1 ब्रोमो, अगर नेम देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अगर इसका हम वो रिएक्शन कराते हैं ना, तो देखो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होगा, देखो आप, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा अगर हम नीचे करें इसको, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो Br है ना, ये देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड है हमारा, ओके, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इधर यहाँ पे सपोज Cl आ गया, ओके, और यहाँ से देखोगे आप तो Br आ जाएगा, ठीक है। 2Na है ही है, अगर हम 2Na के साथ ये रिएक्शन कराएं तो ये क्या है, ये NaBr और NaCl निकाल देगा, और हमारा प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो दिस हो जाएगा, दिस। याद करिए ये क्या हो गया, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, क्या हो गया ये जो है वो बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाता है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है कभी कभी देखते हैं। तो रोड मैप में भी वर्ड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न इन 10 मिनट्स और 11 मिनट्स वीडियो। लेट्स सी, वुर्ज रिएक्शन है, तो वुर्ज रिएक्शन क्या है, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद ट्राइथाइल ईथर, सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, डाइथाइल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम होता है, और उसके साथ में जो है वो अल्केन्स बना देता है, ओके, अल्केन्स बन जाता है। देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इथेन बन गया है, ठीक है। अच्छा, डाइथाइल सॉल्यूशन लेते हैं, हम लोगों ने बात की, तो डाइथाइल इसलिए लेते हैं, अगर हम मॉइस्चर लेंगे तो Cl जो है ना वहाँ पे OH आ जाएगा प्रोडक्ट में हमारे, तो हमें एल्कोहल तो चाहिए नहीं, इसलिए हम डाइथाइल लेते हैं, मॉइस्ट नहीं लेते हैं, ओके। चलिए, ऐसे ही हमने C2H5Cl देखा, एक और एग्जांपल देखा इथाइल क्लोराइड का, और हमने देखा कि इसने सोडियम ने रिएक्शन किया और ये ब्यूटेन बनाता है, ओके। चलिए, मैकेनिज़्म देखा हमने, फ्री रेडिकल के वे में मैकेनिज़्म देखा हमने। मैकेनिज़्म थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है इसका, उतना अच्छा से इसके मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन नहीं किया गया, फिर भी हमने मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल वे में देखा कि जाता है, कहीं कहीं बुकों में जो है वो दोनों को बताते हुए फिर कहता है कि कॉन्ट्राडिक्ट है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने फ्री रेडिकल को पकड़ा और उसके अकॉर्डिंग देखा, ओके। चलिए, फिर हमने देखा कि देयर इज़ अ बैटर, कहता है बैटर यील्डिंग है, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट हमको मिलता है, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा कब होता है, जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वही हमने देखा कि इवन नंबर अच्छा देता है, ऑड नंबर उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता है, और वो जो है मिक्सचर ऑफ अल्केन्स देखा, तो आप देखो मिक्सचर ऑफ अल्केन्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ओके। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन का, और उसका हमने देखा कि अगर वो रिएक्शन के थ्रू जाता है तो किस तरह से जाएगा। चलिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और we will meet in next video with the next naming reaction. Till then, thank you. Okay, bye bye. Take care and stay safe in your home. And if you like the video, अगर आपको अच्छा लगा, लिटिल बिट भी आपको जो है अपनी स्टडी में थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिली है, then you will like the video, subscribe the channel, and due to which you updated for the next videos. Okay, till then, thank you. Okay, bye bye.